हेलो डीडी कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। इसका सही उपयोग वही कर पाता है जिसकी कोई मंजिल हो, पक्का इरादा हो, सच्ची लगन हो और मेहनत हो। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा सोच पाते हैं? कुछ तो ये कहकर टाल जाते हैं, फिर देखा जाएगा, अभी क्या जल्दी है। और कुछ अपनी मंजिल पाने के लिए एक पल भी खोना नहीं चाहते। जी हाँ, हमारा इशारा है आज के मेहमान पर। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म अभिनेता और राज्यसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से। नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये जब मुंबई आए तो इनके सामने इनका करियर था, कई जिम्मेदारियां थीं। अपने बुलंद इरादे, गहरी सोच और पूर्ण आत्मविश्वास से इन्हें अपनी छवि ही बदल दी। इन्होंने फिल्मों में शुरुआत की थी विलन से। करीब 225 फिल्मों में इन्होंने काम किया, जिसमें से 150 फिल्में बतौर हीरो काम किया। शत्रु जी, ये सवाल शायद आपने कई बार सुना होगा और जवाब भी दिया होगा। पटना, जहां पर आपकी जन्मस्थली और आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद पूना, जहां से आपने ग्रेजुएशन किया एक्टिंग में 67-68 में। जी। तो इस बीच आपका स्ट्रगल का भी समय रहा होगा। हाँ, 67 में जब निकल गया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से बाहर आया ट्रेनिंग के बाद, तो जाहिर है कि मुंबई उस वक्त बम्बई था और यहाँ के माया नगरी में प्रवेश करने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़े, तरह तरह के स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ा। और चूंकि मेरे रिश्तेदारों में से या मेरे ख़ानदान के दूर दराज का साया तक फिल्म उद्योग में नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ या ज़्यादा स्ट्रगल या ज़्यादा संघर्ष करने पड़ी। तो ये प्रश्न मैं बाद में पूछूंगी कि आप किस तरह आपको फिल्में मिलना शुरू हुई। अब हमारे पास एक फ़ोन आ गया है अनिल डोंगरे का। अनिल जी, अपना सवाल कीजिए शत्रु जी से। हेलो। हेलो, शत्रुघ्न सिन्हा जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको हेलो डीडी में कार्यक्रम में आने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आपने कौन कौन सी फिल्में, कौन कौन सी भाषा की फिल्म में अधिक काम किया है? कौन कौन सी भाषा, किस किस भाषा, किन किन भाषाओं में काम? किन भाषा में? मैंने बंगाली भाषा में की है फिल्म। अच्छा। गुजराती में की है, पंजाबी में की है, भोजपुरी में की है, इंग्लिश में की है, हिंदी में की है, और कुछ हद तक कहा जाए तो तमिल और तेलुगु में भी की है। मुझे पता नहीं वो फिल्म अभी तक रिलीज हुई या नहीं। अच्छा, धन्यवाद जी। नमस्कार। शत्रु जी, आपने इतनी सारी भाषाओं का बताया कि आपने काम किया, तो कैसे किया? क्या आपको ये भाषाएं आती हैं सब? हाँ, बंगाली आती है मुझे। बंगाली भाषा और बंगाली लोग बहुत ही पसंद हैं और मेरे बचपन में बहुत सारे मित्र बंगालीज थे, तो ये भाषा मैं सीख गया जब मैं बच्चा था तभी। और मैंने बंगाली फिल्म में अभी हाल फिलहाल एक फिल्म में काम किया था जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम फिल्म घोषित की गई, अंतरजोली यात्रा, जिसका हिंदी रूपांतर था महायात्रा। वो बंगाली फिल्म में वो पूरी बंगाली बोली और बहुत सराहनीय रहा, लोगों ने बहुत प्रशंसा भी की, तारीफ भी की। तो बंगाली भाषा। पंजाबी तो फिल्म उद्योग में आने के बाद ज़्यादातर दोस्त यहाँ पंजाबी, तो सीखने में आसानी हुई। वो ढंग से हिंदी ना बोल पाए, ना बोल सकें, लेकिन मैं ढंग से पंजाबी सीख गया उनकी दोस्ती में, उनके साथ रह के। उसी तरह से भोजपुरी तो मेरी मातृ ज़बान है, जो कि हालांकि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मेरी माता की भाषा जो है, माँ की, वो भोजपुरी है, इसलिए भोजपुरी बचपन में सीख गया। तमिल तेलुगु बोलने में बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन गुजराती बोलने में उतनी तकलीफ नहीं हुई। मराठी फिल्म में भी काम किया है मैंने। मराठी मैं समझ लेता हूँ। अफसोस या कई बार शर्म महसूस करता हूँ कि अपने कर्म भूमि महाराष्ट्र में इतने साल रहने के बावजूद मराठी ढंग से नहीं बोल पाता हूँ। मेरी पत्नी बोलती हैं
और परिवार में और कुछ लोग बोलते हैं, मैं समझ लेता हूँ। तो मराठी फिल्म में की मैंने, गुजराती फिल्म में भी काम किया। गुजराती बोलने में दिक्कत नहीं, गुजराती में समझता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन तमिल तेलुगु में थोड़ी तकलीफ हुई। ये फोन आया है विक्रम का मुंबई से। विक्रम जी बात कीजिए। हेलो हेलो, हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आपसे विक्रम एक डायलॉग सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से अभी, वही रफ एंड टफ आवाज में। आए तो यदि को कह आग देना कहते, बुद्धि को छेनू राग, आया था। ये वाला डायलॉग मैं सुनना चाहता हूँ आपके जबान से। और सर ये डायलॉग के बाद आप प्लीज जरा खामोश करके जोर से बोलिएगा, वही रफ एंड टफ आवाज में साहब। खामोश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। बहुत खूब। वो समय शायद आपको याद आ गया होगा जब आपने कालीचरण और विश्वनाथ फिल्म की थी। मैं समय को नहीं भूलता। तो आप फिल्मों में एंट्री कैसे हुई थी, मैं पूछ रही थी। सबसे पहला मेरा ये सवाल था, किस तरह से आपने एंट्री ली? हाँ, किस तरह से आपको फिल्में मिली थी? नहीं, मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैं एक्टिंग कोर्स की ट्रेनिंग ले रहा था तो उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ यही ख्याल था कि एक अच्छा कलाकार बनूं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ के लोगों को ये लगा कि शायद ये कटी फटी शक्ल, ये आदमी बस खलनायक ही बन सकता है। और मेरी आवाज़ तो लोगों को बहुत पसंद आती थी, चाल ढाल पसंद आती थी, आंखें पसंद आती थी, लेकिन उसके बावजूद लोग समझते थे कि ये खलनायक के लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और मेरे दिल में मेरे मन में ये बात भर दी गई कि विलन बनना, और विलन बनोगे तो कामयाब होगे। तो मैं जब इंडस्ट्री में आया तो स्ट्रगल के बाद जब थोड़े थोड़े काम मिलने लगे, मेरे ज़ीरो से लेकर हीरो तक की कहानी के बीच में जब शुरुआत हुई, यानी की शुरुआत जब हुई, तो छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे, बिट रोल्स, स्मॉल रोल्स। फिर लोगों ने विलन का रोल देना शुरू किया। फिर विलन में कुछ काम ठीक लगा तो फिर उन्होंने मेन विलन का काम दिया। और फिर मेन विलन में कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद अचंभित रह गया, विस्मित रह गया, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कुछ कई बार जब प्रतिक्रिया देखी लोगों की, और ऐसा होने लगा पहली बार शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, फिल्म उद्योग के इतिहास में, किसी विलन को ताली मिलने लगी जी। जब मैं हीरो को मारता था तो लोग तालियां बजाते थे, हीरो जब मुझे मारता था तो लोग कहते थे शॉटगन गिव हिम बैक, हीरो को मारो। यहाँ तो हिंदुस्तान, विदेशी पत्रिकाओं में भी इस बात का जिक्र आया कि पहली बार विश्व सिनेमा के इतिहास में एक खलनायक हिंदुस्तान में उभर कर आया है, जिसके पर्दे पे आते के साथ ही तालियां बजती हैं, जिसके डायलॉग्स पे तालियां बजती हैं। जब हीरो को मारता है तो हीरो के लिए नहीं बल्कि विलन के लिए तालियां बजती हैं, और उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन। और इस तरह से शत्रु जी, हमारे पास फोन आया है आपके लिए गुजरात से, कांजी गोयल जी का है। कांजी जी सवाल कीजिए अपना। हेलो, नमस्ते शत्रुघ्न सिन्हा जी। नमस्ते। अपना आप गुजराती फिल्म में काम किया हुआ है क्या? हाँ, किया है। कौन सा पिक्चर में किया हुआ है? भाग्य लक्ष्मी, और एक और की है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन भाग्य लक्ष्मी। आपको कैसा भाषा लगा गुजराती? अरे गुजराती तो बहुत बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अच्छे लोग होते हैं। गुजरात बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। गुजरात का खाना मुझे बहुत पसंद है, और गुजरात का वातावरण, गुजरात तो गुजरात है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। शत्रु जी, ये अगला फोन है जालंधर से विनोद कुमार का। विनोद जी अपना सवाल कीजिए। हेलो 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 हेलो। विनोद नमस्कार शत्रुघ्न जी। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है जी? बहुत अच्छे। आप हैप्पी कैसे? न्यू ईयर। सेम टू यू। होली की मुबारकबाद दे देता हूँ आपको, अच्छा, आने वाली दिवाली के लिए। आपका विनोद जी अपना सवाल कीजिए, क्योंकि हमारे पास और भी। विनोद जी आप अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हमें आपका घर बिहार है ना? जी, बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार कौन सा जिला में है? कौन सा जिला में? पटना में। पटना में? पटना का रहने वाला हूँ। फिर आपका शादी भी बिहार में ही होंगे? नहीं, अभी तक तो शादी बिहार में नहीं की है। अच्छा। शादी मेरी महाराष्ट्र में हुई है। अच्छा। लेकिन हाँ,
बिहार में मेरी माँ रहती हैं, परिवार रहता है, और जैसे महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, बिहार मेरी जन्मभूमि है, बिहार मेरी शक्ति भी है, बिहार मेरी कमज़ोरी भी है, और जाहिर है क्योंकि परिवार वहाँ है इसलिए बार बार आना जाना लगा रहता है। ये अगला फोन नागपुर से है, प्रशांत का। प्रशांत जी, अपना सवाल कीजिए। साहब जी, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, प्रशांत जी, अपना टीवी सेट थोड़ा धीमे करें क्योंकि हमें आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जब आप पहले टीवी सेट पे आए जी, तो आप यानी कि पहले फिल्म इंडस्ट्री में जब आए जी, तो आपको किसी इसमें अपनी प्रैक्टिस की क्या? यानी मेरे कहने का ये मकसद है कि आपने पहले जो आप अभिनय कर रहे थे जी, किसी से सीखा है क्या आपने? क्या देखा? यानी कि कहीं ट्यूशन लगाया था? ओहो, ट्रेनिंग, जी हाँ, ट्रेनिंग थे। जी जी जी। मैं एक्टर बनने के पहले पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, वहाँ पे मैं एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। मैंने 2 साल का कोर्स किया, 3 महीने और 6 महीने का नहीं बल्कि 2 साल का कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद मैं फिल्म उद्योग में आया, और यहाँ भी चंद साल काफ़ी संघर्ष किए मैंने। संघर्ष करने के बाद जो रिजल्ट, जो उत्तर, जो प्रत्युत्तर आपने देखा, वो ट्रेनिंग और संघर्ष के बाद देखा है आपने। शत्रु जी, हम फिर चर्चा करेंगे, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी। ये अगला फोन है अशोक कुमार का, गुजरात से। जी, अशोक जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ, शत्रुघ्न जी को नमस्कार। नमस्कार भैया। हाँ जी भाई, अशोक कुमार, गुजरात। जी, हाँ? आप अपना टीवी सेट थोड़ा धीमे करिए। हाँ जी बहन, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहन नहीं भाई हूँ, बोलो। हाँ, मैं मजामा। क्या करते हो? आपसे बात करता हूँ। आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, हेलो शत्रुघ्न जी। हाँ जी। आपको कब से फिल्मों में आने का शौक हुआ? शौक तो बहुत बचपन से था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी कि फिल्मों में आ पाऊंगा। जिस परिवार से मैं हूँ, मेरे पिताजी की इच्छा नहीं थी। उनकी यही इच्छा थी कि 2 बेटा बहुत ज़बरदस्त वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, और 2 बेटा ज़बरदस्त डॉक्टर बने। हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। तो डॉक्टर राम साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर लखन साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर भरत डॉक्टर बन गए, लेकिन मैं कंपाउंडर बनने के भी लायक नहीं था। उनकी तमाम कोशिश के बावजूद मैं किसी तकनीकी क्षेत्र में नहीं जा सका, डॉक्टर वगैरह नहीं बन सका। लेकिन मेरे मन में ख्वाहिश थी एक्टर बनने की, लेकिन हिम्मत नहीं थी। तब किसी ने सुझाव दिया कि फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक्टिंग कोर्स है, क्यों नहीं तुम चले जाते हो वहाँ पे, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, कोशिश करो। मैंने कोशिश की, पहली बार में ही मेरा चुनाव हो गया, कामयाब हुआ। लेकिन जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला के जाने लगा, तो मेरे पिताजी, जो खुद लेट 40 में अमेरिका से BSc और MSc किया था, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि मेरा बेटा एक्टर बनेगा। एक्टर क्या होता है? इसलिए आपको जानकर शायद ताज्जुब होगा कि जो फॉर्म में साइन किया जाता है, फादर और गार्डियन, उन्होंने साइन नहीं किया। और मेरे तीसरे भाई डॉक्टर लखन सिन्हा, जो भी बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं और निर्माता भी हैं, जिन्होंने फिल्म राही बनाई थी, प्रेम गीत बनाई थी, माटी मांगे खून बनाई थी, डॉक्टर लखन सिन्हा ने भाई की हैसियत से दस्तखत किया गार्जियन के तौर पे। लेकिन ये बात दूसरी है कि बाद में पिताजी को महसूस हुआ और मैंने उन्हें अपने ऊपर फख्र करने का उन्हें मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य था। शत्रु जी, ये आसाम से फोन है, महेश कुमार का। आसाम से? जी जी। महेश जी। हेलो। हेलो। सिन्हा साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे? ठीक है। अच्छा हूँ। अच्छा, मैं डिब्रूगढ़ से बोल रहा हूँ। जी। महेश शर्मा। सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी और आपके परिवार को भी। अच्छा, पहली बात तो मेरे को ये बताइए कि आपने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं, और अभी फिलहाल क्या आप राजनीति में ही रहेंगे या
पिक्चर में भी आ रहे हैं? राजनीति में तो रहूंगा और पिक्चर में भी करूंगा। बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ पिक्चरें, कभी कभी अच्छी पिक्चर और वो पिक्चर जो मन को संतुष्टि दे और लोगों को भी अच्छी लगे, ऐसी पिक्चरों में काम जरूर करूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी फिल्मों में, कम फिल्मों में, लेकिन अच्छी फिल्मों में। ये अगला फोन है मुंबई से राजेश का। राजेश जी अपना सवाल कीजिए। राजेश जी आप अपना सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मैं चंबल से बात कर रहा हूँ राजेश। अपना टीवी सेट थोड़ा धीमे करें। हाँ, मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, हेलो जी हेलो। मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। मैंने भी आर्टिस्ट हूँ, मैंने आवाज की शुरुआत आपकी आवाज से की है। आपकी आवाज से ही लग रहा है कि आप मेरी आवाज के भी बहुत बड़े फैन हैं। मैं आपकी आवाज निकालना चाहता हूँ। निकालिए। हाँ बोलिए। अगर मुझे पहले पता होता तो इंटरव्यू में आपको यहाँ बुला लिया होता, मुझे आने की क्या जरूरत थी। इतना अच्छा बोल रहे हैं आप। अगर इन लोगों को पता होता तो इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ बुला लिया होता, मुझे खामोखा बुलाया इन लोगों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। शत्रु जी आपने बताया था कि आपने क्या बताया था, हम ये बात जानते हैं कि जब आप विलन के रोल में आते थे तो हॉल में तालियां बजती थी आपके डायलॉग डिलीवरी पे, आपके डायलॉग बोलने के अंदाज पे। लेकिन आजकल जो विलन के रोल होते हैं उनको इतना क्रूअल, इतना खतरनाक दिखाया जाता है कि उनको डायलॉग की ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं ये क्राइम को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? क्या राय है आपकी? नहीं, मैं समझता हूं कि ये बात सही नहीं है, और ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि सामाजिक जिंदगी के ऊपर या लोगों के ऊपर, खासकर युवा पीढ़ी के ऊपर फिल्मों का बहुत बुरा असर पड़ता है। अब मैं नहीं मानता। अगर ऐसी बातें, सारी बुराइयों की जड़ अगर फिल्म है या फिल्में हैं, तो सारी अच्छाइयों का सिला और सारी अच्छाइयों का श्रेय भी फिल्मों को मिलना चाहिए। आज अगर देश में जो डाउरी प्रथा चल रही है, अभी भी जो डाउरी चलती है, दहेज की प्रथा जो चलती है, लेकिन फिल्मों का तो कोई हीरो दहेज नहीं लेता है। फिल्मों का कोई हीरो अगर पुलिस में हो चाहे किसी डिपार्टमेंट में करप्ट नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता है। फिल्मों में बेईमानी चलती, माता पिता की बड़ी इज्जत करते। फिल्मों में तो अभी भी संस्कार, संस्कृति और मान्यताओं में बहुत विश्वास रख के दिखाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो और फिल्म में भी ज्यादातर वही दर्शाते हैं, वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, समाज से उठाते हैं और उसके पर्दे पर दिखाते हैं। हो सकता है थोड़ा डिग्री का अंतर पड़ जाता हो, कहीं थोड़ा ज्यादा क्रूड, कहीं ज्यादा ढंग से नहीं दिखाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी फिल्में लोग देखते हैं, दिमाग में ऐसा नहीं कि उससे कोई प्रभावित होकर कोई क्राइम कर। मैंने बहुत सारी फिल्में देखी एक्टर बनने से पहले, तो क्या मैंने तो किसी को जाकर छेड़ नहीं दिया। मैंने कोई शम्मी कपूर के गाने बहुत देखे और बहुत नकल की, लेकिन वो देख कर मैंने किसी लड़की के ऊपर ऐसी हरकत तो नहीं की लड़के के साथ। चलिए शत्रु जी हम फोन ले लेते हैं। लाडली का फोन है रायपुर से। जी हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो नमस्ते। नमस्ते। आपकी सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी थी? कहना मुश्किल है। चंद फिल्में जो मुझे बहुत पसंद हैं, हो सकता है शायद आम लोगों को पसंद ना हो। मेरी अपनी राय कुछ और है। मेरे अपने भी पसंद है। मिलाप मुझे बहुत पसंद थी, काला पत्थर, खुदगर्ज, कालका, दोस्ताना, रामपुर का लक्ष्मण, भाई हो तो ऐसा, दोस्त मुझे बहुत पसंद। फिर अभी बंगाली फिल्म जिसका जिक्र किया मैंने, आंतरजली यात्रा, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ग्रां प्री मिला जिस फिल्म को। तो ऐसे कुछ फिल्में मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है आपकी राय कुछ भिन्न हो, पर अब फिलहाल इस वक्त मैं यही कहूंगा, जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद। ये अगला फोन है राकेश पांडे का गुना से। राकेश जी अपना सवाल कीजिए। हमारा पहला सवाल ये है कि सिन्हा जी को हमारी बधाई 9 वर्ष की। धन्यवाद आपको और आपके परिवार को भी। थैंक यू। आपने जो अभी कह देना कि छेनू आया था, इस डायलॉग को ही हम कहलवाने वाले थे और आपने स्वयं ही कह दिया, बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हमारा ये कि आपने जो राजनीति में भाग लिया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप राजनीति करेंगे कि
फिल्मों में ही काम करें? अभी अभी जवाब दिया मैंने। राजनीति में तो रहूंगा, सोच समझ कर आया हूं मैं, और राजनीति में तो रहूंगा, लेकिन फिल्मों को छोड़ूंगा नहीं। फिल्में बहुत प्यारी हैं मुझको। आज देश में जो भी पहचान बनी है वो फिल्मों के जरिए ही, इसलिए मैं अपने फर्स्ट लव को कैसे छोड़ सकता हूं। समय की कमी के कारण करूंगा, कम करूंगा, पर जरूर करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। ये फोन है मनोज कुलकर्णी का शोलापुर से। मनोज जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ हाँ जी, सबसे पहले आपको नए साल की मुबारक। और मैंने आपकी नरम गरम देखी थी साहब जी। नरम गरम से लेकर विश्वनाथ तक, और उसके बाद आपकी राजनीति में जो आपका जो एक जर्नी है, जो कैनवास है, वो बहुत ही अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि नरम गरम और विश्वनाथ, इस आप सुन रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, नरम गरम और विश्वनाथ, ये जो कैनवास है, तो ऐसी भूमिकाएं आपको नहीं मिली कि आपने करना नहीं चाहा? क्योंकि जो विलन शत्रुघ्न है, उससे नरम गरम वाला हमें कई बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपके लिए हमने हमारे घर चना और गुड़ लेके रखा है। मौका मिला तो आपके यहाँ आकर चना गुड़ जरूर खाऊंगा। नरम गरम का रोल मुझे बहुत पसंद है। मेरी चंद जो बहुत ही फेवरेट फिल्म्स हैं, मनपसंद फिल्में, उनमें से एक है नरम गरम। और वो नरम गरम हमने किया था टेक्नीशियनों की मदद के लिए, इसलिए हम सबों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उस फिल्म में काम किया था। ऋषि दा के निर्देशन में फिल्म बनी थी। ऐसा नहीं कि उसके बाद ऐसी फिल्में और आई नहीं, लेकिन आप खुद इस बात को महसूस करेंगे या इस बात से अब राजी होंगे कि हमें अगर भिन्न भिन्न करना चाहिए। अगर एक विश्वनाथ के बाद फिर बार बार विश्वनाथ ही करूं तो शायद कई लोग ये सवाल करेंगे कि आप सिर्फ विश्वनाथ जैसी फिल्में ही क्यों कर रहे हैं, या सिर्फ नरम गरम जैसी फिल्में ही क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपने खुद कहा कि ये मुकाम, ये जर्नी, तो जर्नी में तो बढ़ते जाना है। वो किया, अब कुछ और नया करूं, इसलिए मैंने कहा कि फिल्में कम करूंगा मगर अच्छी फिल्में करूंगा और भिन्न करूंगा। कब तक उसी तरह डायलॉग बोलता रहूं कि हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा? ये तो हो चुका। अब कुछ और नई बातें, कुछ नए आयाम, कुछ नया मुकाम। धन्यवाद। शत्रु जी, ये इलाहाबाद से फोन है राजेश साहू का। राजेश जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो हेलो जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आपको हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। हाँ, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए डालो। अब जब आप राजनीति में आ ही गए हैं, तो आप बिहार के हालात सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, हम प्रयत्नमंद हैं, कोशिशमंद हैं। यथाशक्ति यथा भक्ति जो हो पा रहा है मैं जरूर कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। क्योंकि मैं बिहार के हालात से बहुत ही दुखी हूँ। इसलिए आप इलाहाबाद आ गई हैं? नहीं, मैं इलाहाबाद की रहने वाली, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी राज्य है। नहीं तो नहीं, मैं चाहती हूँ कि सभी खुश रहें। वहाँ पर हमेशा नरसंहार होते रहते हैं। देखिए ऐसी बात है, आप बहुत अच्छी हैं, सभी खुश रहें। हम सबकी कोशिश है, आपकी भी कोशिश है, हम सबकी कोशिश है। और निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी रहिए, ये जरूर ठीक होगा। हो सकता है कुछ बातें मुश्किल दिखती हों, वो यकीन मानिए नामुमकिन नहीं है। मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। आज नहीं तो कल हम जरूर बिहार को बाकी प्रांतों की तरह, चाहे और बहुत सारे प्रांतों की तरह, फिर से गौरवमयी कर सकेंगे, फिर से दुरुस्त, तंदुरुस्त और चुस्त कर पाएंगे। और अब ऐसी शिकायत नहीं होगी। कोशिश हमारी जारी है। धन्यवाद। शत्रु जी, ये अगला फोन है कौशल शर्मा का। कौशल जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो 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 सर। Hi. First of all, I would like to wish you a very related Happy New Year. Okay, thank you. Nice of you, and same to you. Sir, I saw many movies of yours, but I liked some of them which I liked most only. One is Kalisharan and one is Dost. Okay, I Sir? appreciate. I would like to say you that my father rang just now and he asked that you are in politics and my mother is here and she is a great fan of yours. अच्छा,
मुझे हिंदी आती है, हिंदी आती है। अगर आप हिंदी में बात करोगे तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा सर, सर मैं चाहती हूँ कि आप उनको मेरे मम्मी पापा को हैप्पी न्यू ईयर विश करें। जरूर, आपके मम्मी पापा को और मेरे भाइयों को भी सर। आपके पूरे परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल आपका रिद्धिमय हो, सिद्धिमय हो, वृद्धिमय हो, प्रसिद्धिमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। भगवान आपकी कामना पूर्ण करें, मनोकामना पूर्ण करें, प्रार्थना स्वीकार करें, घर में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, वगैरह वगैरह। शत्रु जी, उस समय सोलो हीरो हुआ करते थे, और लेकिन आपकी ज़्यादातर फिल्मों में 2 हीरो होते थे, तो ऐसा क्यों? और ये आपका एक टर्निंग पॉइंट था कि विलन से हीरो में आपने आना शुरू किया था। दोनों का संक्षेप में उत्तर दे दूं कि अभी जिस फिल्म को दिखाया आपने, कालीचरण, उसमें सोलो हीरो था। हाँ। विश्वनाथ जिस फिल्म का जिक्र हुआ उसमें भी सोलो हीरो था। आदमी सड़क का, उसमें भी सोलो हीरो था। वैसे बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी फिल्मों में जहां मैं शायद 2 या 3 हीरो में था, अंतोगत्वा जब फिल्म रिलीज हुई तो वो भी बहुत हद तक सोलो हीरो के नाम से जानने लगे लोग उन फिल्मों को, क्योंकि शायद उन फिल्मों में मेरा काम उन्हें इतना प्रभावशाली लगा, इतना अच्छा लगा, उन्हें लगा कि शायद सारे हीरोज में सबसे बढ़िया शत्रुघ्न सिन्हा उसमें लगे, उनको पसंद आई। और बहुत कम विलन हुए हैं जो हीरो बने हैं उसमें। जो मैं कह रहा था उस वक्त बात अधूरी रह गई थी कि जब तालियां बजने लगी हीरो को, मैंने कहा विदेशों के पत्र पत्रिकाओं में भी ये खबर छपने लगी कि पहली बार एक ऐसा हिंदुस्तान के पर्दे पे उभर कर खलनायक आया है जिसके आते ही लोग तालियों से स्वागत करते हैं। यही तालियों की गड़गड़ाहट एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास कर दी, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रोड्यूसर्स को पास कर दी, और वही प्रोड्यूसर्स जो कल तक मुझे खलनायक लेते थे उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा मुझे हीरो के रोल में स्वीकार करने के लिए। इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स का, निर्माताओं का एहसानमंद नहीं हूं, सबसे ज्यादा मैं देश की जनता, जनार्दन का आभारी हूं, जिनकी वजह से मुझे हीरो लेने के लिए निर्माताओं को विवश होना पड़ा और मुझे हीरो के रोल में स्वीकारा, जनता ने भी और फिल्म उद्योग ने भी। तो ये जो तालियां बजी, शत्रु जी ये चर्चा हम बाद में करेंगे। शिवपुरी से आनंद का फोन है। आनंद जी, आनंद जी अपना सवाल कीजिए। जी शत्रुघ्न जी। जी हाँ जी शत्रुघ्न जी। जी हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, नववर्ष की शुभकामनाएं पहले तो सर। धन्यवाद, आपको भी। आप अपना सवाल कीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप शिवपुरी आ चुके हैं सर 2 बार। जी हाँ। आप अपने टीवी थोड़ा धीमे करें। हाँ तो सर आप कब आ रहे हैं दोबारा? आपके यहाँ आया था, आपके यहाँ आया, बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सभा को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की याद बहुत तरोताज़ा है और आपके यहाँ दोबारा जल्द आऊँगा, जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। शत्रु जी ये गोवा से फोन है राजन का। जी राजन जी अपना सवाल कीजिए। हाँ शत्रु सिन्हा साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। तो इतनी अच्छा एक मिनट साथ, मेरी लड़की जरा आपको मुबारकबाद दे रही है। हेलो शत्रुघ्न सिन्हा अंकल। हाँ आंटी, हाँ बराबर, हाँ बेटे, हाँ थैंक यू, सेम टू यू। हेलो। हाँ हाँ शत्रुघ्न सिन्हा साहब। हाँ मुझे आपकी सबसे अच्छी फिल्म मेरे अपने लगी। हाँ मैं चाहता हूँ आप वो शाम से कहना वाला डायलॉग जरा जोर से बोलिए। जोर से? हाँ जी। डर तो नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अच्छा थैंक यू सर। आए तो कह देना छेनू आया था, बड़ी गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा मैं। ये फोन आया है पटना से तेजस्वरी का। पटना से फोन आ ही गया। हाँ जी। हाँ शत्रुघ्न जी। जी मैं तेजस्वी शर्मा बोल रहा हूँ पटना से। प्रणाम सर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और सर आपको भी और नीति जी को भी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। जी शत्रुघ्न जी आपसे एक शिकायत है। कर ही डाली यार। शत्रुघ्न जी आप जब भी शिकायत तो नहीं है, मतलब एक खेद है कि मैं भी पटना का रहने वाला हूँ, आप भी पटने के रहने वाले हैं जी, लेकिन आज तक मैं आपको मतलब
सामने से नहीं देख पाए हो, तो आप पटना कब आने वाले हैं? हाँ, मैं अगर आप पूछ रहे हैं तो अगले हफ्ते ही पटना आऊँगा। और अगर आपको अफसोस है इस बात का कि मेरी शक्ल आप नज़दीक से नहीं देख पाए हैं, तो मुझे डर लगता है कहीं नज़दीक से देखने के बाद ये अफसोस बढ़ ना जाए कि शायद मेरी शक्ल, मेरी पत्नी कहती है बहुत अच्छी नहीं है, तो आप दूर से ही देखेंगे तो मुझे पसंद करेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं पटना अगले सप्ताह आने वाला हूँ। आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आपको और आपके परिवार को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। शत्रु जी, ये आसाम से फोन है पंकज पांडे का। हेलो जी शत्रु साहब। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, मैं आसाम लखीमपुर से पंकज पांडे बोल रहा हूँ। जी पांडे जी, कहिए कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ हाँ ठीक है। हेलो हाँ शत्रु साहब जी, ये फिल्मों में अभिनय के क्षेत्र में आपको जो सफलता मिली है उसका मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? मुख्य कारण तो मैं कह सकता हूँ भगवान की असीम अनुकंपा, और उसके बाद आत्मविश्वास, संघर्ष की शक्ति, लगन, प्रतिभा, माता पिता और परिवार के लोगों का विशेष प्रेम और आशीर्वाद, और आप लोगों की चाहत। धन्यवाद। सुब्रतो राय का फोन है कोलकाता से। कोलकाता से है। सुब्रतो जी बोलिए, अपना सवाल कीजिए। হ্যাঁ, কলকাতা হাওড়া থেকে বলছি। বলুন। আপনি তো বললেন আগে। শত্রুঘ্নজি নমস্কার। নমস্কার, কেমন আছেন? আমরা তো হয়ে গেছে, বলুন। ভালো আছি। হ্যাঁ বলুন। শত্রুঘ্নজি। হ্যাঁ शत्रुघ्नजी बोलो ना। आप बोलिए। हाँ हम सुन रहे हैं। अच्छा हाँ शत्रुघ्नजी, आपका जैसा कर्मभूमि है महाराष्ट्र जी, हमारा कर्मभूमि है पटना जी, पहले था। आप अपना सवाल कीजिए। हाँ शत्रुघ्नजी, हाँ हमारा सवाल यही है, शत्रुघ्नजी बोला है जो आप जो फिल्म अच्छा बोलता है, हाँ तो वही फिल्म हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बात है, कालिया का रोल, कालिया फिल्म में आपका रोल बहुत बढ़िया हुआ। কালিয়া না কালকা, আপনার কি বলছেন? কালিয়া বলছেন না কালকা বলছেন? কালকা তো ধনবাদতে আমরা করেছিলাম, যে ছবি গোলম্যানের ছবি ছিল। আর কালা পাথর বলছেন যে আমি করেছিলাম অমিতাভ বচ্চন। কি কালিয়া বলছেন না কালা পাথর? কালা পাথর। কালা পাথর। काला पत्थर तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ फिल्म की थी, वही ना? जी शायद उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी फिल्में इतनी पसंद की और आपने मुझे इतना पसंद किया। शत्रु जी, ये शिल्पा का फोन है मुंबई से। शिल्पा जी। हाँ शिल्पा। हेलो, मुझे शत्रुघ्न अंकल से बात करनी है। अंकल? हाँ जी हाँ बोलिए। बोलो। हेलो शत्रुघ्न अंकल। हाँ ठीक। हाँ सेम टू। नमस्ते। और आपने आपका परिवार का नाम रामायण से रखा, तो पूनम आंटी का नाम आपने रामायण से क्यों नहीं रखा? मैंने पूनम आंटी का नाम मैं क्या रखता हूँ वहाँ पे? पूनम आंटी का नाम, पूनम आंटी जब मिली थी तब तो रामायण बन चुका था। अब रामायण तो मेरे घर का नाम है। परिवार में 4 भाई, राम लखन भरत शत्रुघ्न, जुड़वा बेटे लव और कुश, इसलिए हमने कहा परंपरा बहुत गंभीर न हो जाए, इसलिए प्रार्थना की, तो हमें एक बेटी भी मिली, उसका नाम सोनाक्षी है। और रामायण में सीता को वनवास 14 साल बाद हुआ था, हमारी पत्नी पूनम का वनवास 14 साल पहले हो चुका था। यानी जब वो मिली थी और जब मेरी शादी हुई तब का गैप, बीच में जो गैप था 14 साल का था। यानी 14 साल पहले वनवास दिया, फिर शादी की, और अब ज्यादा बोलूंगा तो मुझे वनवास दे देगी। ये जहानाबाद से है राजेश का फोन। राजेश जी, अपना सवाल कीजिए। जी हेलो शत्रुघ्न सिन्हा जी। जी प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं जहानाबाद बिहार का हूँ। तभी तो प्रणाम कहा आपको। जी सर, मैं बॉम्बे में भी रह चुका था, लेकिन आपसे मैं मिलना चाह रहा था जी, पर नहीं मिल सका। मेरे पास आपका फोन और एड्रेस भी है, मैं कई बार फोन किया पर नहीं मिल सका। कोई उठाते थे तो बात करने के लिए कहते नहीं थे कि नहीं है, वो किसी तरह से टाल देते थे। नहीं टालते नहीं होंगे, हम नहीं होंगे यहाँ पे। एक मिनट, मैं सर बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि जहानाबाद की स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही दयनीय है। पूरा संसार में जानता है कि यहाँ लोग खून खराबा, मूड़ीकाट और हर तरह के वारदात करते हैं, और यहाँ किसी तरह का विकास नहीं है। और मैं गीत लिखता हूँ, मैं गीत
आपके पास, आपके माध्यम से अगर मेरा गीत किसी तरह से अगर फिल्मों में या एल्बम में अगर हो तो शायद मेरे रोशन हो, मेरा नाम रोशन हो, तो मेरे नाम के साथ साथ जहानाबाद वासी कुछ कर सके अच्छे काम। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके लिए, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अब बेहतर होगा आप खत लिखे मुझे, आपको जवाब जाएगा, आपको समय मिल जाएगा और समय लेकर आप जरूर आए। आपका स्वागत है और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। शत्रु जी, हम आपसे फिर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके। ये वरुण यादव का है बिहार से। वरुण जी, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी यादव जी, आपको नए साल की मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपको और आपके पूरे परिवार को। सुनिए ना सर। जी बोलिए ना। हाँ, आपकी आने वाली कौन सी पिक्चर है सर अभी एक तो है भारत भाग्य विधाता, और एक और है जिसका नाम अभी नहीं रखा गया है, लेकिन चंद रोज या चंद हफ्तों के अंदर में भी वो खबर प्रकाशित हो जाएगी। धन्यवाद यादव जी। शत्रु जी, आपके कई टर्निंग पॉइंट आए हैं, विलन से हीरो, हीरो से आपने टीवी शॉटगन शो दिया था, जो मतलब बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर भी आपने काम किया, और इसी बीच आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था पूनम जी से शादी का। तो डिसीजन गलत लगा आपको? नहीं, डिसीजन बहुत अच्छा था। तो उससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए होंगे, आपके करियर में कोई फर्क पड़ा? शादी तो पहले हुई काफ़ी, पर जब बड़े पर्दे पे था तब शादी हुई। उसके बाद हाँ, इस यात्रा में फिर छोटे पर्दे पे भी आया शॉटगन शो लेकर, और अब तो मैं देखता हूँ, जब मैं आया तो अब देखता हूँ बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नामचीन लोग छोटे पर्दे पे आ गए, और अच्छी बात है क्योंकि छोटे पर्दे की बहुत पहुँच है, बहुत दूर दूर तक, और इसकी पहुँच है और बहुत बढ़िया है। इस माध्यम को ना झुटलाया जा सकता है ना रोका जा सकता है, टेक्नोलॉजी को और दूरदर्शन की उड़ान को या टेलीविज़न की उड़ान को। सो ये बहुत लाभदायक भी है। सो ये किया, लेकिन कैरियर पे फ़र्क पड़ना, शादी से तो कैरियर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे जीवन में ज़रूर ये हुआ कि शादी के पहले ज़्यादा चहकता था, ज़्यादा बोलता था। जब से दुर्घटना, मेरे मतलब जब से घटना हुई, शादी हुई, तो थोड़ा कम बोलता हूँ, थोड़ा डर के रहता हूँ, थोड़ा सहम के रहता हूँ। जिंदगी में एक ठहराव आया है। एक ठहराव आया, काश। हाँ। चलिए फोन ले लेते हैं। ये सुषमा आपसे बात करना चाहती हैं फैजाबाद से। हाँ सुषमा जी, अपना सवाल कीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामना। धन्यवाद। नया वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। हाँ, नीति जैन को भी। आपको भी सुषमा जी। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सिन्हा साहब जी, कि आप अपने बच्चों का नाम लवकुश क्यों रखे? अगर आपको पसंद नहीं तो चेंज कर देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा है। हाँ, चूंकि हमने कहा ना कि बच्चों के नाम का सिलसिला कुछ ऐसे हुआ कि हमारे घर का नाम रामायण है, क्योंकि हम 4 भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न। डॉक्टर राम, डॉक्टर लखन, डॉक्टर भरत और मैं शत्रुघ्न। तो 4 भाई, घर का नाम रामायण। तो जब शादी के बाद पहली बार जब बच्चे हुए तो जुड़वा बच्चे हुए, और इससे पहले कि हम कुछ उस पर प्रतिक्रिया देते कि मेरे चाहने वालों ने, आप जैसे लोगों ने और अखबार वालों ने, फैंस ने, मीडिया ने खुद ही कहा कि रामायण में लव कुश का आगमन हुआ है। लव कुश, चूँकि जुड़वा बेटे थे, रामायण परिवार, रामायण मकान, तो सबसे उपयुक्त ही लगा कि बच्चों का नाम लव कुश हो। लेकिन अब मेरी एक बिटिया भी है और उसका नाम है सोनाक्षी। जैसे मेरी पत्नी का नाम पूनम है, वो रामायण से नहीं है, सोनाक्षी। क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की कि लव कुश की बहन का नाम कोई मिले, पर पूरे रामायण को छान डाला, लव कुश की बहन कोई थी ही नहीं। तो सोनाक्षी एक सुंदर सा नाम लगा, इसलिए सोनाक्षी नाम दिया। तो इसलिए हमने लव कुश नाम रखा कि रामायण और रामायण की परंपरा और रामायण के परिवार का ध्यान रखते हुए। शत्रु जी, ये राजेश का फोन है मुंबई से। राजेश, अपना सवाल कीजिए। हेलो। 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 हाँ शत्रुघ्न जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ, हो गया। आपका टीवी सीरियल नहीं आ रहा है? कौन सा टीवी सीरियल? टीवी सीरियल? हाँ। नहीं, टीवी मेरा उतना ज्यादा
शॉटगन शो तो बहुत लोकप्रिय रहा। मेरा ख्याल है अभी थोड़े दिन बाद किसी और हो सकता है, शायद दूरदर्शन पे ही या किसी अच्छे चैनल पे आप बाद में देखेंगे। उसके नया रूप देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको और थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। और इसके अलावा टीवी सीरियल उतना करने का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन शायद एक करूँगा और वो बहुत बड़ी सीरियल होगी, बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट होगा जिसकी खबर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। धन्यवाद। ये बिहार से फोन है आभास चंद्र का। हाँ आभास जी कहिए। हाँ हेलो। हाँ सिन्हा जी। जी नमस्ते, नववर्ष की शुभकामना। धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा हेलो जी। आप पूर्णिया इधर आ रहे हैं? अभी तो पूर्णिया नहीं, अभी पटना आ रहा हूँ, लेकिन पूर्णिया मुझे पसंद है। पूर्णिया तो कई बार गया हूँ और अगर आप हैं तो पूर्णिया आऊंगा और वहाँ आपसे मुलाकात भी होगी। जी मैं चाहता हूँ जी कि मैं अपने बार एसोसिएशन, अधिवक्ता एसोसिएशन की तरफ से जी आपका हम लोग एक सिविक रिसेप्शन करें, टैलेंट कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होना चाहिए। हाँ तो अभी तो आप टीवी के जरिए मिल रहे हैं, आप हमें निमंत्रण भेजें। आपको अब निमंत्रण भेजें मुझे, आप लिखकर भेजें मुझे, बताएं क्या कार्यक्रम है, हम उस हिसाब से जरूर मिलने की कोशिश करेंगे, आने की कोशिश करेंगे। शत्रु जी ये पंजाब से फोन है देवेंद्र का। देवेंद्र के शत्रुघ्न जी राजनीति में है। हाँ जी। इसी कारण वो हिंदुस्तान के पब्लिक के बारे में क्या सोच रहे हैं? हिंदुस्तान की पब्लिक तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, बहुत भावुक है, बहुत दयालु है, बहुत सहनशील है, बहुत विशाल है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। मुझे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की धरती में पैदा हुआ हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। हिंदुस्तान मेरे दुनिया का सबसे सिर्फ महान देश ही नहीं बल्कि सबसे सुंदर, सबसे मनपसंद देश है। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ की जनता को शत शत प्रणाम करता हूँ। इसके बाद लेते हैं एक व्यावसायिक विश्राम। दिलीप उस्मानाबाद से बात करना चाहते हैं। दिलीप जी अपना सवाल कीजिए। हेलो दिलीप जी। हाँ हेलो। हेलो जी। हाँ नमस्ते शत्रुघ्न सिन्हा साहब। नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। हाँ आप संसद सदस्य है? हाँ जी। हाँ तो घटने का जो पुनर्लेखन हो रहा है वो सही बात पे हो रहा है क्या? क्या फिर से बोलिए। आप अपना टीवी सेट धीमे करें क्योंकि हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। आप राज्य संसद है जी। जो घटने का पुनर्विलोकन हो रहा है वो सही बात पे हो रहा है क्या? 50 साल हो गए अपने घटने को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है जी, जो उसको 50 साल हो रहे हैं ना, रोपे महोत्सव करना चाहिए। नहीं पड़ा, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है थोड़ी सी आपकी आवाज। हेलो साहब, आपकी आवाज हमें ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। ये देखो शत्रुघ्न सिन्हा साहब राज्य संसद है। जी जी। दिल्ली तो अपने भारतीय जो घटना है भारतीय उसको 50 साल हो रहे, तो उसका रोपे महोत्सव साजरा करना चाहिए गवर्नमेंट ने। उसका जो पुनर्विलोकन हो रहा है, समीक्षा हो रही है, वो सही बात पे हो रही है क्या? ओह, आप संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन की समीक्षा 50 साल हो गए हैं उसको। जो समीक्षा हो रही है उसके बारे में कह रहे हैं जी। वो कह रहे हैं फोन, चलिए ये फोन भी कट हो गया और हमें ठीक से उनका सवाल नहीं समझ में आ रहा था। ये आंध्र प्रदेश से फोन आ रहा है, लाइंस में कुछ डिफेक्ट था। हेलो। हाँ जी। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्तिहार। शत्रुघ्न साहब जी। मैं इश्तिहार करोड़ से बात कर रहा हूँ। जी जी, आप जो अमिताभ के साथ फिल्मों में काम किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। और आप करोड़पति की सीट पे मैं आपको देखना चाहता हूँ, हाथ सीट पे। करोड़पति की सीट पे करोड़ रुपया लेते हुए या करोड़ रुपया? मैं पुराने यादें देखना चाहता हूँ अमिताभ के साथ आपकी जो फिल्मों में थे। चले, आप बहुत अच्छे हैं और आपकी दुआ में इतना दम है, इतनी शक्ति है कि एक दिन आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी।
आप जरूर देखेंगे मुझे। हाँ। वहां नहीं तो कहीं और, मगर अच्छी जगह, और जैसी सीट पे आप चाहते हैं वैसे ही सीट पे देखेंगे आप। मैं अमिताभ के साथ आपको एक बार देखना चाहता हूँ। ये अमिताभ से भी आप कह दीजिए, मैं भी कह दूंगा। ये अगला फोन है तुषार का, मुंबई से। हेलो 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 सर जी। मैं बम्बई से तुषार भागड़े बोल रहा हूँ जी। और आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। और आपको एक सवाल है मेरा सर जी, कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो चित्रपट अभिनेता मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे? पुरुष का चरित्र स्त्री का भाग्य नहीं, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य, और स्त्री का चरित्र का मतलब स्त्री का स्वभाव, मूड, और पुरुष का भाग्य, ये तो शायद ऊपर वालों को भी नहीं पता है। लेकिन जहां तक बनने का सवाल है, मैं राजनीति में किसी महत्वाकांक्षा को लेकर नहीं आया हूं, लेकिन अगर कभी कोई इस तरह की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी जाती है तो मैं उसे भागूंगा नहीं, मैं उसे यथाशक्ति यथाभक्ति निभाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कब बनूंगा और क्या बनूंगा, न मेरे लिए कहना संभव है, न इस वक्त किसी और के लिए कहना संभव है। धन्यवाद। शत्रु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत सी शुभकामनाएं। धन्यवाद निधि, आपका और आपके इस दूरदर्शन केंद्र का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने लोगों के सामने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। धन्यवाद।